हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो ये 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आ चुके हैं। इसके साथ ये वीडियो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, रेलवेज़ के लिए, सीडीएस, एएफ कैट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़ या जीके पूछा जाता है, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे और हम इनको बहुत ही जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे और क्वेश्चंस में आए हुए 4 ऑप्शंस को भी हम देखेंगे कि वो आंसर क्यों नहीं है और क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत डीप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो 4 ऑप्शन है, माउंट कोयो, माउंट डायावोलो, सैडल पीक और माउंट थूलियर। तो इसका आंसर यहाँ पे सी है, सैडल पीक। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें माउंट कोयो की, तो माउंट कोयो प्रेजेंट है जापान में, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंट डायावोलो अंडमान निकोबार आइलैंड में ही प्रेजेंट है और अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो अंडमान में ही प्रेजेंट है। बट और माउंट थूलियर हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम इन सारे पीक्स को हम मैप में देखते हैं। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो अंडमान निकोबार का मैप बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद निकोबार में आ जाए तो कार निकोबार और मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में प्रेजेंट है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सैडल पीक कौन से अंडमान के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। उसके साथ अगर मैं पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, वो प्रेजेंट है किसमें, लोअर अंडमान, या इसको हम साउथ अंडमान भी कहते हैं। ओके, और उसके बाद माउंट थूलियर जो हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार में प्रेजेंट है। ओके, इसको आप अगर चाहें तो पॉज करके इस मैप को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैप आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट इज द मैकाल रेंजेस सिचुएटेड। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि यूपी और बिहार में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पीक आप नहीं पढ़ेंगे। अब जब भी मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा तो ये दोनों स्टेट्स में आप कोई भी इंपॉर्टेंट पीक्स नहीं पढ़ेंगे। तो बचते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान में आपको पता होगा अरावली रेंजेस है, तो बचा छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर डी छत्तीसगढ़ है। आप जो इस रेंज को देख पा रहे हैं इसको मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंजेस कहते हैं और यही रेंजेस जब छत्तीसगढ़ में चली जाती है तो इसको हम मैकाल रेंजेस कहते हैं। ठीक है, और अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो मैकाल रेंजेस या सतपुड़ा रेंजेस में यहाँ पे अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है और नर्मदा सतपुड़ा के ऊपर ही जस्ट फ्लो होते हुए गुजरात में फ्लो हो जाती है। विंध्याचल रेंजेस जस्ट पैरेलल टू सतपुड़ा रेंजेस फैली हुई हैं। ठीक है, और इन्हीं दो रेंजेस के बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें नर्मदा फ्लो होती है। तो आपको याद रखना है नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा किन दो माउंटेन्स के बीच में होती है, तो वो है विंध्याचल और सतपुड़ा मैकाल रेंजेस बोलते हैं। तो सतपुड़ा हम एमपी में बोलते हैं और मैकाल हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो माजुली इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, बट अगर आपको मैप याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इसका आंसर जो है वो है आसाम। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं। तो जब आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में, पहले वो चाइना में रहती है, तिब्बत में रहती है, वो एंटर करती है इंडिया में फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पे बांग्लादेश से गिर जाती है। ओके, तो आप देखेंगे कि जब ये यहाँ पे रहती है आसाम के इस पोर्शन में, तो यहाँ पे है माजुली आइलैंड। ठीक है, इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट का मैप हमको बहुत जल्दी याद नहीं रहता, तो इसको याद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। कई सारे क्वेश्चंस और निकल के आते हैं इससे, जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, नागालैंड है उसके नीचे, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ऑप्शन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और विंध्याचल रेंजेस।
अब इसको बहुत इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आपने सारे प्लेट्यूज को मैप में ड्रॉ किया हो, तो चलिए इसको मैप में देखते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो कैसे है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट की बात की गई, तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो हमारे पास दो प्लेट्यूज आते हैं बेसिकली, बघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें बुंदेलखंड दिया हुआ है और छोटा नागपुर प्लेट्यू दिया हुआ है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो यहाँ बघेलखंड प्लेट्यू है, ना कि बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू जस्ट इसके ऊपर की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है, मालवा प्लेट्यू भी इसके नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। बाकी सारे प्लेट्यूज जैसे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू, इनको आप याद रखिएगा। और इसको कंबाइंड रूप से सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहा जाता है, इन तीन प्लेट्यूज को कंबाइंड रूप से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पाल्क स्टेट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पाल्क स्टेट बहुत ही फेमस है, एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और यहाँ एसएससी 2017 में भी पूछा जा चुका है, ओके। तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान श्रीलंका। तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन को आप देखें तो पाकिस्तान और श्रीलंका तो एकदम ही अलग अलग है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी निकल जाता है। बाकी स्टेट्स की बात करते हैं तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि रेड क्लिफ लाइन, हम जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन होती है, ओके। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन होती है, पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में मैंने बताया कि कोई भी लाइन नहीं होती है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया एंड श्रीलंका। इसको अगर मैप से देखें तो दिस इज पाल्क स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक ऐसी जगह है दो आइलैंड्स के बीच में जहां से हम नेविगेट कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई शिप यहाँ से आ रही है तो उसको ओवरऑल श्रीलंका क्रॉस करने की जगह इस स्टेट से गुजरना ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस मैप में आप ध्यान से देखें तो दिस इज पाल्क स्टेट, यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे दिस इज रामेश्वरम, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा रामेश्वरम के बारे में, याद रखिएगा रामेश्वरम यहाँ पे है, ओके। सो ये दिस इज पाल्क स्टेट, ओके। आगे बढ़ते हैं तो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन दिया है कामेट, नंदा देवी, नंदाकोट और K2। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो बाकी K2 की बात करें तो लोकेशन K2 की यहाँ पे है, ठीक है। ये POK का रीजन है, आपको पता है, जस्ट इसके बगल से POK निकलता है और दिस इज K2, माउंट K2, ओके, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। उसके अलावा अगर गुरु शिखर की बात करें तो हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली है, धूपगढ़ की बात करें तो हाईएस्ट पीक ऑफ MP है, और कुद्रेमुख की बात करें तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है, ठीक है। दिस इज ईस्टर्न घाट यहाँ से एंड दिस इज वेस्टर्न घाट यहाँ से, ओके। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पॉज करके इस मैप को और ध्यान से देखिएगा, कई सारे इसमें पीक्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्लेस साबरमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको ऑप्शन दिए आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। साबरमाला बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है और हम देखते हैं कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट्स में कौन से टेम्पल प्रेजेंट है। तो आंध्र प्रदेश में आप बात करेंगे तो तिरुपति टेम्पल है, तमिलनाडु में बात करेंगे तो महाबलीपुरम टेम्पल है, और कर्नाटका में बात करेंगे तो हम्पी है। हम्पी विजयनगर एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था और कई बार विजयनगर एम्पायर का एक्चुअली कैपिटल था, तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर सी हो जाता है, केरला, ठीक है। तो सबरीमाला जो है केरला में प्रेजेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला इज नोन एज। तो यहाँ पे दिया कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कैनरा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो इस सारे कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले केरला की बात करूं तो आपका मालाबार कोस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बाकी कोस्ट की बात करूं तो दिस इज कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ आप जानते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। इसको गुजरात के निचले पोर्शन को हम काठियावाड़ा कोस्ट कहते हैं, काठियावाड़ा या काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। उसके बाद आ जाइए आप अगर इधर तो दिस इज कोंकण कोस्ट, कहाँ से शुरू होता है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका पूरा, इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा होता मालाबार कोस्ट, तो केरला में केरला का पूरा पोर्शन को, केरला के पूरे पोर्शन को मालाबार कोस्ट कहते हैं, केप कैमरन तक। केप कैमरन के बाद कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, और कहाँ तक, आंध्र प्रदेश के आधे तक, हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश तक, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो नॉर्थ सरकारी कोस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक उत्कल कोस्ट बसता है जो कि उड़ीसा में,
उत्कल आपको पता होगा, उत्कल वर्ड यूज़ किया जाता है उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा के जो कोस्ट है उसको हम उत्कल कोस्ट भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाता है आंसर बी, मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बियॉन्ड द डैश हिमालयाज टेक अ शार्प टर्न टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है जोजिला पास, ऑप्शन बी है दिहांग गॉर्ज, ऑप्शन सी है भूटान बॉर्डर और ऑप्शन डी नेपाल बॉर्डर। तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ों की लोकेशन कहाँ पे है। इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर दिहांग गॉर्ज होगा। कैसे? अब अगर आप हिमालय को देखें तो हिमालय यहाँ से एक्सटेंड होते हुए पूरा यहाँ तक जाता है और उसके बाद यहाँ से हिमालय एक टर्न लेता है, यू टर्न, और नीचे तक जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हिमालय का ही पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। यहाँ पे दिहांग गॉर्ज है। आपको मैंने कुछ देर पहले ब्रह्मपुत्र रिवर बताया था जो यहाँ से एंटर होती है इंडिया में, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दिहांग और दिबांग। तो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है और यहाँ पे दिहांग गॉर्ज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जोजिला पास की बात करें तो ये लद्दाख में प्रेजेंट है, यहाँ पे जोजिला पास है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन। तो मानसरोवर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि यहाँ से कई रिवर्स का ओरिजिन है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? नेपाल, इंडिया, भूटान एंड तिब्बत। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर तिब्बत है। देखते हैं कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखें, इंडिया का मैप है, ऊपर आपको अभी मैंने बताया कि हिमालय से यहाँ से गुजरते हैं। दिस इज द पोर्शन ऑफ मानसरोवर लेक। कहाँ पे है अभी? ये किस रीजन में है? ये तिब्बतीन रीजन में है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट। इस वीडियो को पॉज करके इस मैप को बहुत अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ओके, तो इसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं आज के। ध्यान रखिएगा, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, जो आ चुके हैं वो, और हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आखिरी में सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपके जो भी सजेशंस हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे। इसके साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।